हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका की टू सक्सेस चैनल पर। इंटरनेशनल क्रोनोलॉजी जनवरी 2026 की चलाई गई प्लेलिस्ट में आज हम आर्थिक परिदृश्य के बारे में पढ़ेंगे। यह वीडियो हमारा दो पार्ट में होगा। भारत वर्ष 2026 में किम्बरली प्रक्रिया की प्रतिष्ठित अध्यक्षता ग्रहण करेगा। प्रधानमंत्री मोदी ने असम के नामरूप में उर्वरक संयंत्र की रखी आधारशिला। बंदरगाहों और जहाज़ों की सुरक्षा के लिए सरकार करेगी बंदरगाह सुरक्षा ब्यूरो की स्थापना। रूफटॉप सोलर, गुजरात देश में शीर्ष पर। एविएशन सेक्टर, तीन नई एयरलाइंस को मिली मंजूरी। अगरबत्तियों के लिए भारतीय मानक ब्यूरो का नया मानक जारी। कोल सेतु, कोयला नीलामी के लिए नई नीति। भारत का यूपीआई, दुनिया का सबसे बड़ा रियल टाइम पेमेंट सिस्टम। आरबीआई मौद्रिक नीति, रेपो रेट में 0.25% की कटौती। भारत वर्ष में 2026 में किम्बरली प्रक्रिया की प्रतिष्ठित अध्यक्षता ग्रहण करेगा। भारत 1 जनवरी 2026 से वैश्विक हीरा उद्योग के सबसे महत्वपूर्ण मंच किम्बरली प्रक्रिया की अध्यक्षता ग्रहण करेगा। दिसंबर 2025 में आयोजित पूर्ण बैठक में सर्वसम्मति से भारत को तीसरी बार यह प्रतिष्ठित जिम्मेदारी सौंपी गई है। महत्वपूर्ण बिंदु। अध्यक्षता का कार्यकाल, भारत 1 जनवरी 2026 से अध्यक्ष बनेगा, जबकि 25 दिसंबर 2025 से उसने उपाध्यक्ष का पदभार संभाल लिया है। ऐतिहासिक संदर्भ, यह तीसरा अवसर है जब भारत अध्यक्ष बनेगा। पूर्व में 2008 और 2019 में भी भारत इसका अध्यक्ष रह चुका है। उद्देश्य, इसका मुख्य लक्ष्य कच्चे हीरो के उस अवैध व्यापार को रोकना है जिसका उपयोग विद्रोही समूह अवैध सरकारों के विरुद्ध संघर्षों के वित्त पोषण के लिए करते हैं। केपीसीएस योजना, संयुक्त राष्ट्र के प्रस्ताव के तहत किम्बरली प्रक्रिया प्रमाणन योजना 1 जनवरी 2003 से लागू है। भारत इसका संस्थापक सदस्य है। भागीदारी, वर्तमान में इसमें 60 भागीदार शामिल है, यूरोपीय संघ को एक इकाई मानकर। यह सरकार, उद्योग और नागरिक समाज की एक त्रिपक्षीय पहल है। प्रधानमंत्री मोदी ने असम के नामरूप में उर्वरक संयंत्र की रखी आधारशिला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 21 दिसंबर 2025 को असम के नामरूप डिब्रूगढ़ में 10,601 करोड़ की लागत वाले नए अमोनिया यूरिया उर्वरक संयंत्र की आधारशिला रखी। यह ब्राउनफील्ड परियोजना पूर्वोत्तर भारत की कृषि अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने और उर्वरक क्षेत्र में आत्मनिर्भरता लाने के उद्देश्य में से शुरू की गई है। महत्वपूर्ण बिंदु। विकास व भागीदारी, इस संयंत्र का विकास असम वैली फर्टिलाइजर एंड केमिकल कंपनी लिमिटेड द्वारा किया जा रहा है, जो केंद्र, ऑयल इंडिया, एनएफएल, एचयूआरएल, बीवीएफसीएल और असम सरकार का एक संयुक्त उद्यम है। उत्पादन व समय सीमा, इस संयंत्र की वार्षिक उत्पादन क्षमता 12.7 लाख टन होगी और इसके वर्ष 2030 तक चालू होने का लक्ष्य रखा गया है। क्षेत्रीय लाभ, यह इकाई असम के अलावा पूर्वोत्तर राज्यों पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड और पूर्वी उत्तर प्रदेश की यूरिया आवश्यकताओं को पूरा करने में सहायक होगी। यूरिया उत्पादन में प्रगति, भारत का कुल यूरिया उत्पादन वर्ष 2014 के 225 लाख मीट्रिक टन से बढ़कर अब 306 लाख मीट्रिक टन के स्तर तक पहुंच गया है। हवाई अड्डा टर्मिनल, इसी दौरे पर प्रधानमंत्री ने गुवाहाटी में लोकप्रिय गोपीनाथ बोरदोलोई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के नए टर्मिनल भवन का भी उद्घाटन किया। बंदरगाहों और जहाज़ों की सुरक्षा के लिए सरकार करेगी बंदरगाह सुरक्षा ब्यूरो की स्थापना। भारत सरकार ने देश के सभी बंदरगाहों और जहाज़ों की व्यापक एवं जोखिम आधारित सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए ब्यूरो ऑफ पोर्ट सिक्योरिटी नामक एक समर्पित वैधानिक संस्था स्थापित करने का निर्णय लिया है। 19 दिसंबर 2025 को गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में हुई बैठक में इस महत्वपूर्ण सुरक्षा निकाय के गठन पर सहमति बनी। प्रमुख विशेषताएं और महत्वपूर्ण बिंदु। वैधानिक आधार, इसका गठन मर्चेंट शिपिंग एक्ट 2025 की धारा 13 के अंतर्गत एक वैधानिक निकाय के रूप में किया जाएगा। कार्य प्रणाली का मॉडल, इसे नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो की तर्ज पर विकसित किया जाएगा, जो वर्तमान में हवाई अड्डों की सुरक्षा का नियमन करता है। शीर्ष नियामक निकाय, यह देश भर में जहाजों और बंदरगाह परिसरों की सुरक्षा, नियमन और निगरानी के लिए जिम्मेदार शीर्ष निकाय होगा। मंत्रालय व नेतृत्व, यह केंद्रीय पतन, पोत परिवहन एवं जलमार्ग मंत्रालय के अधीन कार्य करेगा। इसका नेतृत्व एक महानिदेशक आईपीएस अधिकारी पे लेवल 15 करेंगे। संक्रमणकालीन अवधि, पहले 1 वर्ष के दौरान शिपिंग के महानिदेशक ही बीओपीएस के महानिदेशक के रूप में कार्यभार संभालेंगे। रूफटॉप सोलर, गुजरात देश में शीर्ष पर। नवीनीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में गुजरात ने प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत 5 लाख से अधिक रूफटॉप सोलर सिस्टम स्थापित कर देश में प्रथम स्थान हासिल किया है। 1879 मेगावाट की कुल क्षमता के साथ गुजरात अब देश के कुल सोलर रूफटॉप उत्पादन में सर्वाधिक योगदान दे रहा है। प्रमुख आंकड़े और महत्वपूर्ण बिंदु। राज्यवार रैंकिंग योगदान,
देश के कुल सोलर रूफटॉप में गुजरात 25.3% सीट्स पर है। इसके बाद महाराष्ट्र 18.7% और उत्तर प्रदेश 15.5% का स्थान है। राजस्थान की स्थिति, इस क्षेत्र में राजस्थान का योगदान वर्तमान में 5.6% है। गुजरात का लक्ष्य, राज्य सरकार ने मार्च 2027 तक 10 लाख आवासीय सोलर सिस्टम स्थापित लगाने का लक्ष्य रखा है, जिसमें से 50% लक्ष्य हासिल किया जा चुका है। राष्ट्रीय प्रगति, फरवरी 2024 से शुरू हुई पीएम सूर्य घर योजना के तहत अब तक देश भर में 19.45 लाख सिस्टम लगाए जा चुके हैं। मिशन 2026-27, केंद्र सरकार का अंतिम लक्ष्य वर्ष 2026-27 तक देश के 1 करोड़ घरों को सौर ऊर्जा से जोड़ना है। एविएशन सेक्टर, 3 नई एयरलाइंस को मिली मंजूरी। केंद्र सरकार के नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने विमानन क्षेत्र के प्रतिस्पर्धा बढ़ाने और सेवाओं में सुधार के लिए 3 नई एयरलाइंस संक एयर, अल हिंद एयर और फ्लाई एक्सप्रेस को नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट जारी किया है। ये तीनों एयरलाइंस वर्ष 2026 तक अपना व्यावसायिक संचालन शुरू कर सकती है। प्रमुख बिंदु और एयरलाइंस का विवरण। संक एयर, यह उत्तर प्रदेश आधारित एयरलाइन है जो स्वयं को फुल सर्विस एयरलाइन के रूप में स्थापित करेगी। अलहिंद एयर, केरल के अलहिंद ग्रुप की यह एयरलाइन पर्यटन क्षेत्र से विमानन क्षेत्र में प्रवेश कर रही है। फ्लाई एक्सप्रेस, इस एयरलाइन का मुख्य ध्यान कार्गो और लॉजिस्टिक्स माल ढुलाई सेवाओं पर रहेगा। उद्देश्य, नई कंपनियों के आने से बड़ी एयरलाइनों पर निर्भरता कम होगी और यात्रियों को बेहतर विकल्प व किफ़ायती दरें मिल सकेगी। प्रासंगिकता, यह निर्णय विमानन क्षेत्र में हालिया परिचालन चुनौतियों और इंडिगो जैसी बड़ी कंपनियों के प्रभुत्व को संतुलित करने की दिशा में एक रणनीतिक कदम है।